Welcome to Just Vashali Things. So, I have been receiving daily 20 to 30 DMs on LinkedIn asking just one question: is soil worth it? So, here I am as a senior answering all your questions जो आप मुझसे daily basis पे पूछते रहते हो LinkedIn पे. See, it's become very difficult for me also to reply individual. So, I thought कि why not to make a detailed video about it कि जिससे आपको थोड़ी बहुत तो help मिल जाए. So, everybody is asking me कि इज सॉइल वर्थ इट. मेन क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है वो ये है कि सीधी मेरी 10th में ये प्रोफाइल है, 12th में ये प्रोफाइल है, ग्रेजुएशन ये प्रोफाइल है, तो आई हैव अ नाइस प्रोफाइल, डिसेंट प्रोफाइल. सो इफ़ आई वर्कड हार्ड लाइक इन द सेमेस्टर्स इन द ट्राइमेस्टर्स, तो क्या मैं वो टॉप 10% की प्लेसमेंट में आ पाऊँगा या आ पाऊँगी? सो फॉर दैट आई हैव अ वेरी ऑनेस्ट आंसर कि ये आपकी मेहनत इन 2 साल में या आपकी प्रोफाइल आपको कोई गारंटी नहीं करती है कि आपको टॉप 10% की प्लेसमेंट में आप आओगे. सी पहला पॉइंट. तो ये मिथ तो आप अभी दिमाग से निकाल दो. हाँ, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत डेवलप होंगी अगर आप इन दीज ईयर्स में अगर आप अपने आप पे वर्क करते हो. बट दीज एफर्ट्स डजंट गारंटी यू अ 12 लाख 14 लाख का प्लेसमेंट, ठीक है. तो ये दिमाग से निकाल दो बिकॉज आई हैड द सेम डाउट व्हेन आई वाज आल्सो जॉइनिंग सॉइल और एनी कॉलेज लेट्स से. तो सबके दिमाग में सेम डाउट होता है क्योंकि हम भी जब आ रहे थे ना तो हमने प्लेसमेंट रिपोर्ट डाउनलोड की एंड टॉप 10% देखा कि अच्छा टॉप 10% की तो 12 LPA पे प्लेसमेंट होती है और आई थिंक आई हैव द वेरी नाइस प्रोफाइल, तो आई थिंक मैं 2 साल बहुत मेहनत करूँगी विच आई डिड ऑल्सो, तो मैं भी ऐसे ऐसे अचीव कर लूँगी. बट इन रियलिटी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं. यू ऑल्सो नो कि मैं बहुत रॉ चीज़ें, मतलब मैं कुछ ऐसा अच्छी सी सुंदर सुंदर लाइन्स नहीं बोलती हूँ. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है. Even when I did my internship, even when I got Access, even when I resigned from Access, so मैंने सब कुछ शेयर किया है, ठीक है, क्योंकि एज अ सीनियर मेरे को पता है कि वो कितनी एंजाइटी होती है जब आपको पता नहीं होता कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. सो नॉनदलेस हियर आई एम टेलिंग यू कि आप किस एक पॉइंट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर आपको फोकस करना चाहिए बिफोर चूजिंग एनी कॉलेज, नॉट जस्ट सॉइल, नॉट जस्ट एनी बी स्कूल, कोई भी कॉलेज, ठीक है. एंड दैट इज़ योर ROI, ठीक है. सो बेसिकली आप जब ROI कैलकुलेट करते हो, ROI इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने पैसे आप लगा रहे हो उस पर आपको क्या रिटर्न मिलेगा, वो कैलकुलेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब आप ROI कैलकुलेट करते हो तो डोंट जस्ट इंक्लूड योर फीस, मतलब ट्यूशन फीस, ठीक है. आप उसमें अपना ट्यूशन फीस इंक्लूड करो, आप उसमें अपने हॉस्टल की फीस इंक्लूड करो, आप अपने उसमें लिविंग एक्सपेंसेस इंक्लूड करो, ठीक है. सेकेंड फैक्टर जब आप अपना ROI कैलकुलेट करते हो इज योर एक्सपेक्टेड CTC. फॉर एग्जाम्पल अभी आपको नहीं पता है कि आपकी 2 साल बाद किस LPA पे आपकी प्लेसमेंट होने वाली है, तो आप अपना एक्सपेक्टेड CTC ले लो. एक्सपेक्टेड CTC आप एवरेज CTC ले सकते हो किसी भी कॉलेज का, ठीक है, एंड आप उसको कंसिडर करो कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड CTC होगी. थर्ड पॉइंट आपको ये दिमाग में ज़रूर रखना है कि आप ये मत सोचना कि आपको जो CTC है, फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोगों को डाउट होता है, यार मेरे को भी था ये डाउट 2-3 साल पहले कि फॉर एग्जाम्पल इफ माई CTC इज लाइक 12 LPA तो मेरे को तो महीने का 1 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है. ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है. आपका CTC और आपका करंट इन हैंड बहुत डिफरेंस होता है. कभी कभी बहुत डिफरेंस होता है, कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ कंपनी विजिटेड हमारे कैंपस प्लेसमेंट में जो कि आपको 12 LPA CTC ऑफर कर रही थी, बट उसका इन हैंड यू आर गेटिंग ओनली 50,000, मतलब विच इज अराउंड लाइक 6 LPA का फिक्स्ड, ठीक है, 6 और 6.5 LPA का फिक्स, ठीक है. तो वो कंपनीज का स्ट्रक्चर क्या होता है सैलरी का, वो उस पर डिसाइड करती है, ठीक है, कि वो कैसे अपना कंपोनेंट दिए हैं फिक्स्ड को, वेरिएबल को. कोई कंपनी होगी जिसका 50% फिक्स्ड होगा, 50% वेरिएबल होगा, कोई होगी 90% फिक्स्ड होगा, 10% वेरिएबल होगा. तो ये सारी चीज़ें रहती हैं. तो दिमाग में हमेशा करंट इन हैंड सैलरी पे ही फोकस करना, नॉट जस्ट द कंप्लीट CTC, ठीक है. बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो आई थिंक मोस्टली होंगे जो एजुकेशन लोन पे आगे अपना MBA प्लान कर रहे होंगे कि वो करेंगे, बिकॉज MBA इज़ सच एन एक्सपेंसिव कोर्स दीज डेज. तो आई नो कि इट्स नॉट पॉसिबल यार हर फैमिली को चीज़ें अफोर्ड कराना. तो मैं उन साइड के लिए बोल रही हूँ. तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एजुकेशन लोन के लिए सोच रहे होंगे, अपना परस्यू करेंगे MBA, एंड विच इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, और डिपेंड करता है अपनी अपनी सिचुएशंस पे. तो वो फैक्टर भी आप हमेशा इंक्लूड करना कि आपको उस फैक्टर पे भी आपको कितने साल में रीपेमेंट करनी है, क्या सीन है. क्योंकि ये फैक्टर्स ना स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम बस कॉलेजेस देखते हैं, फैंसी CTCs देखते हैं, प्रोफाइल पे देखते हैं, वेबसाइट पे देखते हैं, 2-4 लोगों से बात कर लिया और ले लेते हैं, और हम अपनी सिचुएशंस को इग्नोर कर देते हैं. तो हम अपने फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है.
तो आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, लाइक मेरे टाइम पे माई ट्यूशन फीस वो 3,40,000 आई गेस, बट अब मुझे लग रहा है कि 13-40 लाइक अराउंड 14 लाख इज द फीस, ठीक है। बट मैं भूल गई कि आई हैव टू पे 1,80,000 फॉर माई फर्स्ट ईयर हॉस्टल। फिर सेकेंड ईयर में आई शिफ्टेड टू फ्लैट, जहाँ का भी रेंट ऑलमोस्ट ऐसा था, प्लस मेरी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी थी, क्या बोलूँ, ठीक है, थोड़ी मेरी लाइफ स्टाइल भी ऐसी थी कि मैं सोचती नहीं थी मैं क्या पैसे खर्च करूँ। तो अल्टीमेटली वो सिर्फ 14 लाख का कोर्स नहीं रहा, वो 20 लाख का बन गया, ठीक है। सी आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल किड, तो प्लीज़ आप मेरी तरह मत रहना, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में स्टार्टिंग में होता है कि फीस फीस फीस, बट सिर्फ फीस नहीं होती है, ठीक है, सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, फिर आप सारी चीज़ें अपनी कैलकुलेट करना, देन ओनली डिसाइड एनी कॉलेज, बीट सॉइल, बीट एनी बिजनेस स्कूल, बीट एनी पीजीडीएम कॉलेज, ठीक है। अब मैं किसी कॉलेज से एसोसिएटेड नहीं हूँ, तो आई एम नॉट गोना प्रमोट या आई एम नॉट गोना से कि दिस कॉलेज इज नाइस, दैट कॉलेज इज नाइस। अब मैं सिर्फ एज अ सीनियर आपको गाइड कर रही हूँ कि कुछ क्या क्या पॉइंटर्स हैं विच यू कैन नॉट इग्नोर, एंड आपको उसको चूज करना पड़ेगा, मतलब उसको आप नहीं इग्नोर कर सकते, राइट। सेकेंड थिंग, आई थिंक मैं कैमरा इधर देख के बात करूँ, दिस इज द कैमरा, राइट, या प्लीज़ मेहनत करो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि वो गारंटी करेगा वो आपको टॉप 10% या 15% का प्लेसमेंट, बट दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। आप मेहनत करो दीज 2 years, अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो मेक श्योर आप अपने नेटवर्किंग में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करो, बिकॉज नेटवर्किंग इज़ द वन थिंग विच विल डेफिनेटली हेल्प यू। आई थिंक अभी भी आई थिंक बहुतों को पता होगा कि आई हैव रिजाइन फ्रॉम एक्सिस, लाइक आई हैव ज्वाइन, आई ऑल्सो गॉट दिस एक्सिस थ्रू कैंपस प्लेसमेंट ओनली, एंड इट वॉज आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड कंपनी विच केम टू अवर कॉलेज, एंड देन आई गॉट प्लेस्ड। तो उसकी एक अलग स्टोरी है, वो मैं कभी पता होगा बहुत से लोगों को, बट ठीक है बता दूँगी, अभी दिस इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। बट अगेन वहाँ पे मैंने रिज़ाइन किया था बिकॉज ऑफ द रोल मिसमैच, व्हाट वी आर प्रॉमिस्ड हमें वो नहीं मिला था। एनीवेज, तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा रहा है, बट आई थिंक नेटवर्किंग इज़ द वन थिंग जो कि हेल्प कर रही है या करेगी मुझे आगे भी, देखा जाएगा। टेलिंग यू ऑनेस्टली कि जो ये फ्रेंड्स मेरे MBA में बने, या जो लोग मेरे को 2 साल से जानते हैं, वो एक अलग वैशाली को जानते हैं, एंड इससे पहले जो लोग मुझे जानते थे वो एक अलग वैशाली थी जो कि बहुत इंट्रोवर्ट एंड बहुत शाय थी, ठीक है। तो अभी लोगों को ये जो मेरे पुराने लोगों को लगता ही नहीं है कि आई एम दैट सेम वैशाली, मतलब मैं इतनी चेंज कैसे हो गई। एंड आई थिंक ये जो चेंजेस हैं, दिस इज़ अ नाइस चेंज, मतलब आई विल तो हमेशा से बी थैंकफुल टू, नॉट जस्ट आई विल नॉट बी थैंकफुल टू मतलब इतना सॉइल, बट आई विल बी थैंकफुल टू द मतलब डिसीजन कि चलो मैं MBA करने गई बाहर, ठीक है, एंड वो मेरे कॉन्फिडेंस में, यू नो, मेरी स्पीकिंग स्किल्स में, बहुत सारी चीज़ों में बहुत हेल्प किया। तो वो 2 साल आप पढ़ो। आई ऑल्सो हैव अ नाइस मतलब डिसेंट प्रोफाइल, 10th-12th में आई गॉट 91.6, ग्रेजुएशन में आई गॉट 92.88, देन आई ऑल्सो गॉट सॉइल, मतलब थ्रू कैट में गई थी, एंड इन क्वांट्स मेरा 94 परसेंटाइल था, तो मेरा भी डिसेंट प्रोफाइल है। एंड मैंने भी बहुत मेहनत किया यार, इन एवरी ट्राइमेस्टर आई मेक श्योर कि मैं 3.2 से GPA से अब अभी स्कोर करूँ, लाइक हमारे में 4 से होता था डिवाइड, तो 3.2 डिवाइडेड बाई 4 ऐसा था, तो मतलब मैंने भी आई हैव वेरी नाइस प्रोफाइल एकेडमिकली, क्योंकि मैं बहुत ही स्टूडियस टाइप की मतलब दिखती नहीं हूँ, बट अंदर मेरे अंदर वो एक स्टूडियस कीड़ा है, तो मैंने भी बहुत मेहनत की। 2 साल में मैंने बहुत अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को पुश किया है ना, कि मैं सबसे बात करूँ, मैं कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लूँ, मैं क्लब्स में पार्ट लूँ। व्हेन आई बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस क्लब, ज्वाइन करने से पहले मैं बहुत डाइसी थी कि क्या मैं जाऊँ, क्या मैं सीनियर्स को इंटरव्यू दूँ, क्योंकि एक अंदर से वो था ना एक इंट्रोवर्ट वाली वैशाली। बट देन आई टुक द करेज कि नहीं यार, जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। यू नो, यू वोंट बिलीव कि मैंने फाइनेंस क्लब में आई अप्लाइड फॉर द ट्रेजरर रोल, बट आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, एंड जो मेरे सीनियर्स थे, लाइक आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, बट दे आर वेरी स्वीट, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को वाइस प्रेसिडेंट के लिए चूज़ किया था, एंड दे आर वेरी इम्प्रेस्ड विद माई इंटरव्यू। सो आई थिंक वो चीज़ें हैं ना, कभी कभी हमें लगता है कि यार कि हम नहीं कर पाएंगे, बट सामने वाले को देख के लगता है यार ये कैसे कर ले रही है, समझो दैट स्ट्रेंथ इज इनसाइड यू, ठीक है, तो आप कर लोगे। तो वो चीज़ें कभी इग्नोर मत करना, अपनी ये मत सोचना कि यार प्लेसमेंट यार मिल जाएगी, डोंट वरी, आज नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, जॉब यू विल गेट दैट, ठीक है। अगर तुम अपने ऊपर वर्क करोगे तो आज नहीं तो कल तुम्हें चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। से अभी आई हैव नो जॉब राइट नाउ, ठीक है, बट स्टिल आई एम नॉट मतलब ऐसा डरी सी या कुछ ऐसी इनसिक्योर कि यार मतलब मैंने जॉब रिज़ाइन कर दिया विदाउट एनी ऑफर। आई रिज़ाइंड ऑल्सो बिकॉज आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं अपने इनिशियल करियर के साथ गलत नहीं कर सकती, राइट। तो हमेशा से वो कॉन्फिडेंस आपको वो 2 साल देने वाला है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक मोटिव था, क्योंकि मेरे को ना रात में भी मैसेज आ रहे हैं, मतलब वो समझ सकती हूँ कि वो जस्ट होती नहीं, एंजाइटी होती है भाई, क्या, क्योंकि मेरे को भी सेम एंजाइटी थी यार। अभी भी और हर
एक फेज़ में होती है, जॉब लगने से पहले होती है, जॉब छोड़ने से पहले हुई, कॉलेज में लाने से पहले हुई, तो वो सारी एंग्जाइटी रहेगी। तो इसलिए आई थॉट कि व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो, क्योंकि बहुत से लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि मेरी ये प्रोफाइल है, मैं इतना मेहनत करूँगा। मैं वो मैसेज को देखती हूँ तो मुझे लगता है इतना स्वीट लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत करूँगा दी, कैन आई गेट दैट प्लेसमेंट? तो यार तुम मेहनत करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट, ट्रस्ट मी यू विल गेट द रिजल्ट। एंड कॉलेजेस आर जस्ट लाइक एन इंस्टीट्यूट दैट विल ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटीज। अल्टीमेटली रिजल्ट क्रैक करना तुम्हारे हाथ में। एंड one and the most important thing which no seniors, I guess, which no college campus का website या कुछ भी will tell you, luck plays a very important role. I think बहुत से juniors मेरे से relate करेंगे, बहुत से मेरे batch के लोग भी मेरे से relate करेंगे कि luck plays a very important role. तो placements में, when it comes to placement, मुझे भी लगता था कि ऐसा नहीं होगा, but ये होता है, luck plays a very important role, sadly. But उस पॉइंट को लेके हम अपनी मेहनत तो करना नहीं बंद कर देंगे ना, राइट? तो हम तो वो करेंगे। तो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है, वर्क ऑन योर स्किल्स, वर्क ऑन योर नेटवर्किंग एंड एवरीथिंग, यू नो, बेस्ट थिंग्स विल कम योर वे। तो जस्ट चिल करो, ठीक है, अभी इतना स्ट्रेस मत लो, लाइफ को थोड़ा लाइटली लो, ठीक है, डिसीजंस बहुत स्मार्ट लो, बहुत प्रैक्टिकल लो, हर एक पॉइंटर जो मैंने तुम्हें बताया उसको कैलकुलेट करो एंड देन ओनली मेक अ डिसीजन। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई थिंक मैंने जितना आपके डाउट्स थे वो क्लियर कर दिया। बाकी कुछ भी डाउट होगा, डू रीच आउट टू मी एंड थैंक यू, बाय बाय।